हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हमारा ग्रुप्स थ्योरी का ये सीरीज जारी है। और आज हमारे जो ग्रुप्स थ्योरी से रिलेटेड अलग अलग जो टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी सेशन आज खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम सब ग्रुप और उससे बनने वाले इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की बेसिकली जो हमारी क्लास होने वाली है वो इंटीजर मॉडुलो एन के ऊपर होने वाली है और उससे रिलेटेड आपके ग्रुप्स के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको एडिशन मॉडुलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आइए उस पर विस्तार पूर्वक से आपके पास सामने बात कर लेते हैं। तो आज की हेडलाइन में रहेंगी हमारे पास इंटीजर मॉडुलो एन। ठीक है जी, इंटीजर मॉडुलो एन। अब इंटीजर मॉडुलो एन का मतलब क्या होता है, पहले हम उस पर चर्चा ही करेंगे। आ जाइए हम लोग विस्तार पूर्वक से बात करेंगे। सीधा सीधी बात इतनी है। उसके बाद इसमें दो तरीके की जो हम लोग चर्चाएं करेंगे, एक तो एडिशन मॉडुलो एन और फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन पर भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अगर मान लो कि अगर हम इंटीजर मॉडुलो एन है तो हम इसको जनरली डिनोट करते हैं जेड एन से, यानी जेड के नीचे एन लिखते हैं। ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास इंटीजर मॉडुलो एन का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जितने भी इंटीजर होते हैं उस इंटीजर को हम जनरली एन से डिवाइड करते हैं और एन से डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है, यानी भागफल जिसको कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। उसी को हम इंटीजर मॉडुलो एन कहते हैं। जैसे एन से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 1 2 3 डॉट 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 एन माइनस 1 तक के टर्म बचेगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज्यादा बातें क्लियर होंगी। ध्यान से समझ लो इस बात को। मान लो कि अगर आप यहां पर लिखते हो Z5 तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर मॉडुलो 5। हम ऐसा इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड में यानी जितने भी इंटीजर है उस इंटीजर को 5 से डिवाइड करते जाओ और जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को लिखते चले जाओ। तो जैसे कि अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में 0 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 ही, सॉरी एक सेकंड, यहाँ तक 4 तक के टर्म यहाँ पर आपके सामने बचेंगे। यानी अगर आप Z5 लिखते हो तो आपके सामने रिमाइंडर क्या आएंगी, 0 आएंगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ऐसा कैसे होता है, तो सिंपली बात देखो कि अगर हम कोई भी नंबर ए है उसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो इधर हमारा कोसेंट आता है और इधर कुछ बहुत टर्म आ करके हमारा रिमाइंडर आता है। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 0 या 0 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा, तो कौन कौन आएगा, 0 1 2 3 और कौन 4। तो यही हमारा रिमाइंडर है जो यहाँ पर हमारे पास आता है। अब चाहो संसार की कोई भी इंटीजर ले लो, जब उसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में यही नंबर बचेंगे 5 को, वो होगा 0 1 2 3 एंड 4। अगर आप मान लो कि यहाँ पर लेते हो Z7, इसका मतलब हम इसको पढ़ेंगे क्या, इंटीजर मॉडुलो 7, और इसके अंदर एलिमेंट जो आएंगे वो 0 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये कुल मिलाकर के आपके पास एलिमेंट आएगा। यानी 7 है तो 6 तक, 10 है तो 9 तक, 11 है तो 10 तक, 100 है तो 99 तक, उसके रिमाइंडर के एलिमेंट आएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर मॉडुलो एन। सीधी बात इतना है, सिंपल, बकवास करने की कोई जरूरत है भी नहीं। अब देखो इंटीजर मॉडुलो दो तरीके की होती है, ध्यान से समझना, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। इंटीजर मॉडुलो एन, इंटीजर मॉडुलो एन पर चर्चा कर रहे हैं। इंटीजर मॉडुलो एन दो तरीके की होती है। पहला बात तो आपके पास होगा एडिशन मॉडुलो एन और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। तो पहला होगा आपके पास एडिशन मॉडुलो एन और दूसरा जो हमारे पास होता था जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। ठीक है, ये दो बातें पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। एक तो पहला एडिशन मॉडुलो एन पर और दूसरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन पर। ये क्या होने वाली है उस पर दिमाग लगाएंगे, ध्यान से समझना। अगर हम एडिशन मॉडुलो एन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, प्लस ऑफ एन, इस तरीके से डिनोट करेंगे।
और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन में हम लोग इसको एन क्रॉस ऑफ एन इस तरीके से डिनोट करते हुए चलेंगे, ध्यान रखिएगा। प्लस मॉडुलो एन को हम लोग कहते हैं एडिशन मॉडुलो एन एंड क्रॉस ऑफ एन को मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान समझो। ये लिखा रहेगा a प्लस एन एंड बी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि a और b को पहले ऐड करो, जोड़ दो, जोड़ने के बाद उसको n से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग लिखते चले जाते हैं। सीधी बात इतना है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर a क्रॉस n ऑफ b लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको n से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते चले जाओ। कुल मिलाकर के मतलब इतना ही है, जिसको दिमाग में आपको बैठाना है। क्या समझे आप कि यहाँ पर आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको पहले तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाय n, और तीसरा काम में क्या करना है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को आपको लिखते चले जाना है। यही काम करना, पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, फिर n से डिवाइड और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखना है। इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर अगर आप समझते हो तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सबसे पहले इन दोनों नंबर का ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, डिवाइडेड बाय n से, और जो भी उसके बाद रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को यहाँ पर हम लोग सीधा सीधी बात लिखते चले जाएंगे। यही हमारा मतलब होता है एडिशन मोडुलो n का, और वो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n में। एग्जाम्पल देते हैं, आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। आइए फटाफट एग्जाम्पल देते हैं। मान लो अगर हम Z7 लिख रहे हैं तो Z7 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसा एलिमेंट आएगा, और एक आएगा 6, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर हम अगर ऐसा लिखते हैं, सपोज यहाँ पर 4 प्लस 7 एंड 5 इस तरीके से लिखा गया है। ये एलिमेंट को ध्यान रखो, यहाँ 4 है, 5 है और यहाँ 7 है। तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से समझो। पहले ये 4 और 5 को हम ऐड करेंगे, 4 और 5 को ऐड करोगे कितना आएगा, 9। अब 9 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो हम यहाँ पर सीधा सीधे लिखेंगे 2 ऐसे। अगर मान लो हम 5 और 6 को लिखते हैं, मान लो 5 प्लस यहाँ 7 और 6 लिखा हुआ है, तो हम पहले 5 और 6 को ऐड करेंगे, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। 11 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 11 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा 4, हम रिमाइंडर में सीधा सीधे लिखेंगे 4। कुल मिलाकर के इसका मतलब बस इतना ही है। जैसे यहाँ पर दो एलिमेंट ले लो, 0 प्लस मोडुलो 7 ऑफ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले 0 और 1 को ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। 0 और 1 को अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा कितना, 1। अब 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो भाई साहब यहाँ तो पॉइंट में आएगा, जबकि आपको पॉइंट में नहीं लेना है। अगर वो 7 से छोटा है तो जिसका मतलब है कि हम यही नंबर को लिख देंगे। अगर वो 7 से छोटा है यानी 0 1 2 3 4 5 6 इसी में से कोई आ रहा है तो फिर करने की कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए। जैसे 1 आया तो 1 तो ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर दो नंबर को तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम दो नंबर को जोड़े 0 और 1 तो 1 आया, और 1 तो 7 से डिवाइड होता नहीं है तो 1 का 1 ही रहने दिए, ठीक है। इतनी बात है जिसको समझ करके आपको चलनी है। अगर आप ऐसा करते हो, मान लो आप 2 और 3 को लेते हो तो 2 प्लस 7 ऑफ 3 ले लिए। अब 2 और 3 को ऐड करोगे तो आएगा 5, और 5 तो 7 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि वो छोटा है, तो एज इट इज 5 का 5 ही लिख देंगे, यानी कि यहाँ से सीधा 5 आ जाएगा और इसमें सीधा सीधी 1 आ जाएगा। हाँ, अगर बड़ा हुआ तो 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते चले जाएंगे। सीधा मतलब बस इतना है। अब यहाँ पर इस पर एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं Z7, उसमें से हम 0 को हटा दे रहे हैं, जिसमें से 0 घटा दे रहे हैं। यहाँ माइनस ऑफ 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 को हटा देना है। तो 0 घटाओगे तो 1 2 3 4 5 और आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट आएंगे। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 4 क्रॉस ऑफ 7 और 5 ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। जैसे 4 5 जा यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा यहाँ पर 14, वैल्यू कितना आया आपके पास 6, तो यहाँ पर सीधा सीधी हम लिख देंगे 6, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर अगर आप 1 क्रॉस ऑफ 7 एंड यहाँ पर 2 लेते हो, मान लो यहाँ पर 2, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 2 होगा, 2 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि छोटा है, तो 2 का सीधा सीधी
2 ही लिखेंगे। बड़ा आया डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी को लिखेंगे और वो रिमाइंडर इसी में से कोई होगा। और अगर छोटा आया तो भैया जो है वही रहेगा। सिंपल सा मतलब यही है। तो एडिशन मोडुलो एन का मतलब समझ गए आप कि अगर यहाँ पर 2 नंबर है पहले जोड़ेंगे, फिर उस नंबर से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एन का मतलब है कि 2 नंबर होगा तो उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उस नंबर से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे। सीधा सीधी मतलब बस इतना है। अब आइए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम काम करवा देते हैं आपको, फिर यहाँ पर ये टॉपिक हो जाएंगे खत्म। और सीधी सीधी 1-2 होमवर्क है जो आप बना लीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सो दैट Z7 with respect to एडिशन मोडुलो, या ऐसा लिख लेते हैं so that set of integer form an abelian group with respect to एडिशन मोडुलो 7। ये आपके पास दे दिया है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखता है कि सो दैट Z7 प्लस ईच फॉर्म एंड अबेलियन ग्रुप, ऐसा भी वो लिख सकता है। ठीक है, सीधा बात है जिसको आपको समझ करके चलनी है। अच्छा, एक बात और भी है, यहाँ पर हम 7 लेकर के चल रहे हैं, आप 5 के लिए, 6 के लिए, 4 के लिए, सबके लिए दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हम एक एडिशन वाला करवा दे रहे हैं, एडिशन मोडुलो 7, एक मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 7 करवा देंगे। उसके अलावा आपको 5 का, 4 का, 6 का खुद से कर देना, सेम तरीके का बनेगा, लैंग्वेज भी सेम तरीके का छपाएगा। तो ये वो देखना, बढ़िया से देखना, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए जी, आइए फटाफट इस पर चर्चा कर देते हैं। अब ध्यान से समझो। तो हम सबसे पहले इसकी सॉल्यूशंस पर बढ़ रहे हैं। सॉल्यूशंस पर अगर हम बढ़ रहे हैं तो देखो, मोटा मोटी हम यहाँ पर ऐसा बात करेंगे। सबसे पहले तो गिवन जो हमारे पास है वो क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर लेना है विथ एडिशन मोडुलो n पर चर्चा करनी है, हमें 7 पर चर्चा करनी है। तो अगर हम Z7 लिखते हैं तो Z7 में हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और हमारे पास आ जाएगा 6। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल दीजिएगा। Z7 में हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, तो 0 से लेकर के 6 तक। हम सपोज कर लेते हैं कि इसको G मान लेते हैं ताकि दिखाने में हम लोग को और आसानी हो। 1, 2 ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मानने का तो हम मान ही सकते हैं, लेट कर ले रहे हैं, केवल इसको G से डिनोट कर रहे हैं, उसमें से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है वो है प्लस का बाइनरी ऑपरेशन विद इंटीजर मोडुलो 7, यानी 2 नंबर लेना है, पहले जोड़ना है, फिर 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते चले जाना है। तो इसके लिए हम जनरली कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं, जिससे आसानी से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सिंपल सा कंपोजिशन टेबल के थ्रू इस क्वेश्चन को बनाना चाह रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करके क्वेश्चंस को बनाने का आइडिया आपको दिया था, उसी तरीके का आज भी हम क्वेश्चंस को कंपोजिशन टेबल्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके बना रहे हैं। आइए फटाफट इस पर चर्चाएं कर देते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करके हमने ऑलरेडी बना लिया है। अब आइए इसको फिल करना हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से फिल करेंगे।
सबसे पहले तो हमारा यहाँ चल रहा है जी पर और प्लस एडिशन मॉडुलो क्या चल रहा है 7 चल रहा है, तो वो हमने लिख दिया। कैसे लिखा है, जी हमारा कोई सेट था उसमें प्लस विथ 7 लिखे, इसका मतलब है कि वो एडिशन मॉडुलो 7 पर काम हो रही है। इधर एलिमेंट भरते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6, इधर एलिमेंट भरते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट हम भर रहे हैं। अच्छा एक बात और, जब यहाँ पर काम करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते चले जाएंगे, ध्यान रहेगा। हाँ एक बात और कि जब हम दो नंबर को जोड़ेंगे और 7 से छोटा आ जाएगा तो वही नंबर लिखते चले जाएंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं होगा तो वही नंबर आ जाने वाला है। लेकिन अगर वो 7 से बड़ा है तो डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते चले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 0 को 0 से जोड़िएगा 0 आएगा, और 0 7 से छोटा है तो इसका मतलब 0 लिख दिए। 0 और 1 को जोड़िएगा तो 1 आएगा, और 1 7 से छोटा है तो 1 ही लिख दिए। 0 और 2 को जोड़िएगा तो 2 आएगा, 7 से छोटा है तो 2। 0 और 3 को जोड़िएगा तो 3 लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटा है। 0 और 4 को जोड़िएगा तो 4 आएगा जो कि 7 से छोटा है। 0 और 5 को जोड़िएगा तो 5 आएगा जो कि 7 से छोटा है, तो हमने लिख दिया। 0 और 6 को जोड़िएगा तो 6 आएगा क्योंकि 7 से वो छोटा नंबर है। आगे बढ़ जाते हैं। 1 और 0 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़िएगा तो 2, 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3, 1 और 3 को जोड़िएगा तो 4, 1 और 4 को जोड़िएगा तो 5, 1 और 5 को जोड़िएगा तो 6। यहाँ तक तो सारे नंबर 7 से छोटे थे तो वैसे ही हमने लिख दिया है। लेकिन अब देखो 1 और 6 को जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, और 7 को सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर आपके पास कितना बचा 0, तो यहाँ पर भरेंगे हम 0। ध्यान समझिएगा, ऐसी काम चलेगा। 7 और 7 से अगर बड़ा आने लगे पहले डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल करके यहाँ भरते चले जाएंगे। आगे देख लो, 2 और 0 को जोड़िएगा तो 2, 2 और 1 को जोड़िएगा तो 3, 2 और 2 को जोड़िएगा तो 4, 2 और 3 को जोड़िएगा तो 5, 2 और 4 को जोड़िएगा तो 6, 2 और 5 को जोड़िएगा तो फिर से आएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। आगे बढ़ जाते हैं। 2 और 6 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 8, 8 को 7 से डिवाइड करेगा तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो हम सीधा सीधी भर देंगे यहाँ पर 1। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब 3 और 0 को जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 और 1 को जोड़िएगा तो 4, 3 और 2 को जोड़िएगा तो यहाँ 5, 3 और 3 को जोड़िएगा तो 6, 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7, और 7 पर रिमाइंडर आ रहा था 0। अब 3 और 5 को जोड़िएगा तो आएगा 8, 8 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा था 1, तो हम लिखेंगे 1। उसी तरीके से 3 और 6 को जोड़िएगा तो आएगा 9, और 9 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर सीधा सीधे रिमाइंडर 2 आएगा, तो हम भरेंगे सीधा सीधी 2। क्लियर है। उसी तरीके से 4 और 0 को जोड़िएगा तो 4, 4 और 1 को जोड़िएगा तो 4, यहाँ पर बनेगा 5, और आगे 4 और 2 को जोड़िएगा तो यहाँ बनेगा 6, 4 और 3 को जोड़िएगा 7, तो रिमाइंडर बचेगा कितना 0। आगे देख सकते हैं 4 और 4 को जोड़िएगा आएगा 8, तो रिमाइंडर बचा कितना 1। 4 और 5 को जोड़िएगा 9, रिमाइंडर बचेगा 2, और 4 और 6 को जोड़िएगा 10, 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 5 और 0 को जोड़िएगा तो 5, 5 और 1 को जोड़िएगा तो 6, 5 और 2 को जोड़िएगा तो 7, 5 और 3 को जोड़िएगा तो भैया आ जाएगा। अच्छा एक बात, यहाँ आ गया था 7, देख लो 5 और 2 को जोड़ने पर आ रहा था 7, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 5 और 3 को जोड़ करके 8, तो रिमाइंडर 1। 5 और 4 को जोड़ करके 9, तो रिमाइंडर 2। ठीक है, 5 और 5 को जोड़ करके 10, तो रिमाइंडर 3। 5 और 6 को जोड़ के 11, 11 को 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 4। उसी तरीके से आगे का टर्म भी भरते चले जा सकते हो। 6 और 0 को जोड़िएगा तो 6, 6 और 1 को जोड़िएगा 7, तो रिमाइंडर बचेगा 0। 6 और 2 को जोड़िएगा तो 7, 6 और 2 तो 8, तो रिमाइंडर 1। 6 और 3 जोड़िएगा 9, रिमाइंडर 2। 6 और 4 जोड़िएगा तो रिमाइंडर बचेगा 3, क्योंकि 10 आ रहा था। 6 और 5 11 हो जाता है, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 बचेगा। 6 और 6 को जोड़ोगे 12, और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। तो कुल मिला करके ऐसा हम भर सकते हैं, सीधी बात, नो बकवास, बाकी सारा फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत समस्या हो तो आप जरूर हमारे चैनल पर चेक लिस्ट कर सकते हैं। आइए फटाफट अब इस पर चर्चा कर देते हैं। देखो हमारा सेट जो चल रहा था उसको थोड़ा सा दिमाग में लगाते हैं, ठीक है जी। हाँ, अब इसमें ध्यान समझो, जो हमारा सेट चल रहा है उसमें देखो हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसमें 0 1 2 3 4 5 6 है।
ठीक है, अब ध्यान समझो, जब हमने ये पूरा ऑपरेशंस किया, जब हमने पूरा ऑपरेशंस किया, उस पूरे ऑपरेशंस करने पर भी हमारे पास इधर जो एलिमेंट लिए सो तो लिए, इधर जो एलिमेंट लिए वो सो तो लिए। एक बार हम मार्क भी कर लेते हैं आपके सामने, ताकि आप उस चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचान सको। ठीक है, हम देखते हैं, देखो इधर जो हम लोगों ने मार्क किया है जो एलिमेंट, वो तो था ही पहले से, और इधर जो हमने एलिमेंट मार्क किया है वो भी हमारे पास पहले से मौजूद था। अब ध्यान से समझो, जो इसके वजह से जब हमने नया जो एलिमेंट क्रिएट किया है, उसमें से भी अगर आप सारे एलिमेंट को अगर आप देखते हो, इसमें से सारे एलिमेंट को जब आप देखते हो, तो यहाँ का सारा एलिमेंट कहीं ना कहीं इसी का मेंबर है कि नहीं? देख लो, कहीं भी आपको 0 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई नंबर दिख रहा है क्या? नहीं। यानी दो नंबर को जोड़ करके 7 से डिवाइड करने पर भी हमारा इसी सेट का मेंबर आ रहा है। इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ को वो सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि नंबर है, 3 नंबर को ले लो, ब्रैकेट चेंज कर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता एसोसिएटिव में। आगे बढ़ जाते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कौन काम करेगा? 0। देख लो क्यों? क्योंकि 0 को 0 से जोड़े 0, 0 को 1 से जोड़े तो 1, 0 को 2 से जोड़े तो 2, 0 को 3 से जोड़े 3, यानी जिसके साथ भी जोड़े 0 को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब 0 कैसा एलिमेंट है? आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल देना। ठीक है, आगे इनवर्स आपको दिखा देते हैं। इनवर्स का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ। इनवर्स का ये कंसेप्ट है कि यहाँ पर a प्लस में b7√b है। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशन चल रहा है, a प्लस b मोडुलो 7 चल रहा है। और अगर इनवर्स हमें पता करना है कि a का इनवर्स b हो, तो इन दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सीधा बात, आइडेंटिटी आना चाहिए। यानी दो एलिमेंट के ऐड करके 7 से डिवाइड करके अगर 0 आता है, इसका मतलब b a का इनवर्स है या तो a b का इनवर्स है। ऐसी तो हम समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें कि कहाँ कहाँ ऐसा कंसेप्ट बन रहा है, तो हम आराम से इसको समझ करके चल सकते हैं। पहला देखो, 0 को 0 से जब हम ऐड किए तो 0 आया, यानी कि 0 का इनवर्स 0 हुआ। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो, हम 1 को और 6 को जब हम लिए, देख लो अगर आप यहाँ पर लेते हो, देख लो 1 और 6 को जब हम यहाँ पर लिए, तो देख लो 1 का और 6 को एक साथ लिए तो उसका यहाँ पर 0 आ जाना, ये बताता है कि 1 का इनवर्स 6 है और 6 का इनवर्स 1 है। आप ऐसे समझ के चल सकते हो। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 2 को अगर बात करो और 5 की बात करो, तो देखो 5 और 2 मिल करके हमें 0 दे रहा है। इसका मतलब 2 का इनवर्स 5 है और 5 का इनवर्स 2 है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 मिल करके हमें 0 दिया। इसका मतलब है 3 का इनवर्स 4 है और 4 का इनवर्स 3 है। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर 4 में ये 0 आया और यहाँ पर 3 में, तो 4 का इनवर्स 3 हो गया और 3 का इनवर्स 4 हो गया। 5 और यहाँ पर मिला दो तो ये मत जाएगा कि 5 का इनवर्स 2 है और 2 का इनवर्स 5 है। उसी तरीके से 6 और यहाँ पर 1 मिल करके हमारे पास 0 दे रहा है, यानी 6 का इनवर्स 1 है तो 1 का इनवर्स 6 है। ऐसे आप समझ करके चल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इन सारे नंबरों को आप धीरे धीरे हाइड कर देते हैं। इतनी बातें हो गई, सीधा इनवर्स खोज लिए। अब हम लोग को कम्यूटेटिव लो दिखाना है, लास्ट लो। तो कम्यूटेटिव के लिए हमने आपको कल भी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया था कि यहाँ से एक लाइन इसे सीधा सीधी ऐसे ड्रॉ कर लो। जैसे ही आप ये लाइन ड्रॉ करते हो, आपको पूरी बातें पता लग जाएंगी कि देख लो इधर का जो एलिमेंट है वही इधर है। देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 0, 2 3 5 6 0, फिर 4 5 6 0 1, 4 5 6 0 1, यानी जो इधर है वो इधर है। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव को भी होल्ड करता है। अब बस है तो लिखने की बारी, क्योंकि हमने जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पर सीख ही लिया है। टाइम भी ठीक ठाक हो रहा है, तो हम फटाफट इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको लिख करके बता देते हैं, फिर आपका काम हो जाएगा ख़त्म। तो सीधा सीधी हम सबसे पहले बढ़ते हैं क्लोजर लॉ की तरफ। ठीक है, हम किस पर बढ़ रहे हैं? क्लोजर लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लोजर लॉ में हमने देखा कि कंपोजिशन टेबल से सारे एलिमेंट उसी के मेंबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाय कंपोजिशन टेबल, बाय कंपोजिशन टेबल वी हैव, हमारे पास क्या है कि हमने a प्लस बी मोडुलो 7 लिए, उससे जो नया एलिमेंट मिला वो भी हमारा किसका मेंबर है? जी का ही मेंबर है। फॉर ऑल
ए बी बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लोजर वाला ही प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख दिया है। ए प्लस बी का प्लस कर दिए, 7 मॉडुलो ले लिए, जिससे नया एलिमेंट आया वो भी जी का मेंबर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसोसिएटिव लो तो होगा ही होगा, तो हम वैसे ही लिखेंगे। एसोसिएटिव लो के लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझो। एसोसिएटिव लो के लिए हम सीधा सीधी बाय कंपोजिशन टेबल यहाँ भी यूज कर सकते हैं। क्या देख रहे हैं कि a प्लस मॉडुलो 7b और प्लस मॉडुलो 7c ये बराबर होगा a प्लस 7 और b प्लस 7 मॉडुलो c इसके बराबर है। और यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए तो फॉर ऑल a b और c बिलोंग्स टू हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधी g लिखेंगे। तीसरा हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको ध्यान में रख के चलना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, ध्यान समझिए कि हम यहाँ पर किसको आइडेंटिटी मान रहे हैं, जीरो को, जिसके किसी भी साथ जोड़ करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेयर कि 0 प्लस ए 7 मॉडुलो डाल दिए बराबर भी ए आ गया, या फिर ए प्लस 7 मॉडुलो 0 भी करने पर भी ए ही आ रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या, जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 इज द क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होने वाला है। इतनी बात है जिसको ध्यान पूर्वक से हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। हर एक में तो सेम लैंग्वेज छाप रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भैया देख लो, ऐसा लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे। दो और प्रॉपर्टी बचता है तो साफ साफ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से। यहाँ चौथा प्रॉपर्टी इन्वर्स लो, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में क्या करेंगे, ध्यान से समझो। हमने क्या देखा, जरा सा सुनो इधर, कि दो नंबर को किसको किसको मिला करके 0 आ रहा है, उसको ध्यान रख लो। 0 को 0 से मिलाए तो 0 आया, यानी 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 6, 2 का इन्वर्स 5, 3 का इन्वर्स 4 और 4 का इन्वर्स 3, 5 का इन्वर्स 2, 6 का इन्वर्स 1, ऐसा चल रहा है। तो हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं और वही बात हम यहाँ पर करेंगे। देख लो यहाँ शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, क्यों काम नहीं कर रहा। चलिए आइए फटाफट यहाँ पर चर्चाएं कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से लिखेंगे द इनवर्स ऑफ 0 इज 0, द इनवर्स ऑफ 1 इज 6, द इनवर्स ऑफ 2 इज 5, द इनवर्स ऑफ 3 इज 4, the inverse of 4 is 3, the inverse of 2 is 5, the inverse of 1 is 6। हम ये लिख करके काम कर सकते हैं। सीधा बात, लास्ट प्रॉपर्टी बच रहा है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी दिखा देते हैं। तो हमारे पास कम्यूटेटिव लो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भी लिख देंगे बाय कंपोजिशन टेबल। हम लोग देख ही पा रहे हैं कंपोजिशन टेबल के थ्रू कि a प्लस बी मोडुलो 7 बराबर b प्लस 7 मोडुलो a हमारे पास यहाँ देखने को मिल रहा है। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू क्या, g। इसका मतलब कम्यूटेटिव लो को होल्ड कर रहा है। हेंस लिखेंगे, हेंस g प्लस मोडुलो 7 इज एन अबेलियन ग्रुप, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए फटाफट जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये तो रहा भैया एडिशन मोडुलो 7। आपको 5 के लिए बना लेना है, 5 में आएगा 0 से लेकर के 4 तक का एलिमेंट। 6 के लिए बना लेना है, 8 के लिए बना लेना है। 2-4 को हैबिट करवा लो, अपने आप आपको सीधा सीधी इसकी आंसर्स मिलना चालू हो जाएंगे और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक है केस जो मल्टीप्लिकेशंस के लिए बता दे रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड फिर जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप आज ये ग्रुप की जो टॉपिक है वो मोटा मोटी फाइनल ख़त्म हो करके आ जाएंगी। आइए फटाफट यहाँ चर्चा करते हैं। इस बार जो आपके पास क्वेश्चंस रहेंगी वो ऐसा रहेगा, so that
सो दैट Z7 माइनस 0 ऐसा लिखा रहेगा कि उसमें से 0 को हटा दिया जाएगा तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। 0 रहेगा तो वो गड़बड़ कर देगा, इस चलते वो लिखेगा सो दैट Z7 माइनस 0 each an abelian group with respect to multiplication अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका है, वो कभी ऐसा भी लिख देगा Z7 और यहाँ पर 0 डाल देगा। इसका मतलब ये समझना कि यहाँ से 0 को हटा दिया गया है। कई बार ये Z स्टार ऐसे डाल देगा और 7 डाल देगा, इसका मतलब भी समझिएगा कि उसमें से 0 को हटा दिया गया है या मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, तो इसका मतलब समझ लो कि उसमें से 0 को नहीं लेना है। इतनी बातें हैं जिसको समझ के चलना है आपको। अब आइए फटाफट इसके एलिमेंट को लिखते हैं और इसके सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास है Z7 माइनस में 0, तो इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। मान लो इसको G से हम इंडिकेट कर दिए, तो 1 2 3 4 5 और क्या डिनोट करेंगे, 6 करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 चलेगा, यानी 2 एलिमेंट को लेना है, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखते चले जाना है। आइए फटाफट हम लोग कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं और हमारा काम स्टार्ट करते हैं बिना कोई दिक्कत समस्या परेशानी के। कंपोजिशन टेबल ड्रॉ हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी। टन 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 टन। एक 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो हम इधर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 4 5 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से छूट रहा है, इसको मिला लेते हैं। देखो अब फटाफट यहाँ भरते हैं। हमारे पास G है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 चल रहा है, कोई दिक्कत है तो बोलना। इधर एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट ही आएंगे, सीधा सीधी बात है। इधर भी 1 2 3 4 5 और 6, ये लास्ट वाला हटा देना, ये एक्स्ट्रा बन गया हम लोग का। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं हट जाएगा तो इसको हटा देते हैं। हाँ इसको हटा दिए, चलो ठीक है, ये भी हट जाता है तो देख लेते हैं। चलो ये भी हट गया, तो काम हो गया हमारा, 6 का बन गया है। आ जाइए फटाफट इसको भर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने पर अगर 7 से छोटा है तो वही लिखना है, लेकिन 7 से बड़ा है तो पहले 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखना है। जैसे देखो 1 को 1 से इंटू करोगे 1, 1 को 2 से करोगे 2, 1 से 3 से करोगे तो 3, 1 को 4 से करोगे तो 4, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही लिखेंगे। अब यहाँ हम डायरेक्ट भरते चले गए, क्यों, क्योंकि सारे नंबर 7 से छोटे हैं। अब आगे आ जाओ, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अभी तक तो 7 से छोटा है, चलते चल रहा है। 2 4 जा 8, 8 आ गया, तो अब हमको 7 से बड़ा होने की वजह से 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर 2 5 जा आ जाएगा 10, 7 से डिवाइड करना होगा, तो 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधे रिमाइंडर आएगा कितना 3, तो यहाँ भरेंगे 3। अब देख लो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, तो 12 को यहाँ 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा भाई साहब, और वो आएगा 5, तो कुल मिला करके यहाँ डालना होगा 5। कोई दिक्कत है तो बोल देना। फिर 3 को 1 से गुना करोगे तो 3, 3 को 2 से करोगे तो 6, 3 को 3 से करोगे तो 9 आएगा, 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2। डिवाइड करने जानती ही होगे, रिमाइंडर निकालने तो बस छोटा मोटा काम है कि जैसे 9 आया तो 9 को 7 से डिवाइड करके 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आया 2, तो वो लिख दिए। बच्चा वाला चीज है, कर लेना। 3 को 4 से डिवाइड करोगे 12, और 7 से उसको भाग करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5। 3 को 5 से गुना करोगे 15, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, कट तो कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना 1। अब देखो 3 छक 18 आ गया मान लो, तो 18 को किससे डिवाइड करोगे 7 से, 7 2 जा कितना आ जाता है 14, तो भैया रिमाइंडर कितना बचा 4, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सीधा सीधी 4। इस तरीके से आपको भर लेनी है। फिर 4 1 यहाँ से 4,
4 दूनी 8 तो रिमाइंडर बचा 1, 4 तिया 12 तो रिमाइंडर बचा 5, 4 चौके 16 तो रिमाइंडर बचेगा 2, 4 पचे 20 रिमाइंडर आपके पास बचेगा 6 और 4 6 24 रिमाइंडर बचेगा आपके पास 3। अब बोलोगे कैसे, तो 24 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 तिया 21 तो कट जाएगा तो बचेगा 3। ठीक है, ऐसे ही आपको भर लेनी है। 5 से अगर करोगे तो 5 का सीधा सीधी 5, 5 दूनी यहाँ से सीधा सीधी 10, 10 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, 5 तिया आ जाएगा 15, 7 से डिवाइड करोगे तो 14 खत्म तो बचेगा 1, 5 चौके हो जाता है 20, 7 दूनी 14 खत्म तो बचेगा रिमाइंडर में 6, फिर 5 बचे 25 तो 7 तिया 21 खत्म तो रिमाइंडर बचेगा 4 और 5 36 तो 7 चौके हो जाता है 28 तो 30 में से 28 घटेगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, लास्ट बचा है 6, 6 1 जा 6 आ गया, 6 2 जा 12, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 5, 6 3 जा 18, जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे तो 14 कट जाएगा तो 18 में 14 गया तो बचेगा 4, 6 4 जा 24 रिमाइंडर बचेगा 3, 6 5 जा 30 रिमाइंडर बचेगा 2 और 6 6 जा 36 रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 7 बचे 35 खत्म तो 36 में से 35 घटा तो रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ पर अगर तुम लोग दिमाग लगा पा रहे हो तो अब यहाँ से हम बात कर देते हैं क्लोजर की। लिखना तो वही है जो हमने पिछला में लिखा है, बट अभी चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले क्लोजर के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर देखो कि कोई भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 के अलावा है क्या, नहीं है। ऑब्वियसली बात वही है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्लोज हो गए। क्लियर है, एसोसिएटिव तो करेगा ही करेगा। तीसरा आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ देख लो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 को 1 से 1 आया, 1 को 2 से 2 आया, 1 को 3 से 3 आया, 1 को 4 से 4, 1 को 5 से 5, 1 को 6 से 6, यानी जो एलिमेंट हमारा 1 से मल्टीप्लाई होकर के आया तो इसका मतलब 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बना। इनवर्स की चर्चा कर लेते हैं। इनवर्स में क्या होनी चाहिए कि 2 को मल्टीप्लाई करके, यहाँ चीजें चल रही मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके कितना आना चाहिए 1। अब देख लो वो ऐसा सिचुएशन कहाँ कहाँ बना रहा है हमारे बीच, उसको थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर देख लो ऐसा दिमाग कहाँ लग रहा है, 1 का 1 के साथ लग रहा है, यानी 1 का इनवर्स 1 खुद है। फिर हमारे पास 1 यहाँ पर आ रहा है, देख लो 2 के लिए इनवर्स 4 बना रहा है, क्योंकि 2 का इनवर्स 4 और 4 का इनवर्स 2, ताकि हमारा 1 आ रहा है। इस लाइन में देख लो यहाँ पर 3 का इनवर्स कौन बना रहा है, 5 बना रहा है सीधा सीधी। 4 के लिए यहाँ पर इनवर्स 2 बना रहा है। 5 की अगर हम बात करें तो 5 के लिए इनवर्स 3 बना रहा है, क्योंकि 5 का इनवर्स 3, 3 की इनवर्स 5 है, क्योंकि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। 6 की अगर हम बात करें तो 6 का इनवर्स 6 खुद बना रहा है, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 आ रहा है। तो हमने देखा कि 1 का इनवर्स 1, 2 का इनवर्स हमारा 4 हो गया, 3 का इनवर्स हमारा 5 हो गया, 4 का इनवर्स 2 हो गया, 5 का इनवर्स 3 हो गया, 6 का इनवर्स 6 हो गया। ऐसे हम समझ सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ को अगर आप चेक करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो बहुत ही बिंदास तरीके से। कैसे, देख लो। तो सीधा सीधी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आपके सामने। देख लो मोटा मोटी एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, तो अगर आप मोटा मोटी लाइन ड्रॉ करोगे तो देख लो जो एलिमेंट इधर है वो इधर है। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 4 6 1 3 5, 4 6 1 3 5, 2 5 1 4, 2 5 1 4, 2 6 3, 2 6 3, 4 2 4 2 1। इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव भी है। अब लिखना कैसे है वो ध्यान से समझो। लिखना बस आपको इतना है, इस वाले में आ जाओ। तो हम पूरा बात तो लिखेंगे नहीं, आपको खुद से करना है। देखो लिखोगे कैसे उस वाले के लिए, बस यहाँ पर सेम लिखोगे, क्लोजर लो सेम है। प्लस के जगह केवल क्या डाल दोगे, ये वाला सिंबल डाल दोगे। +7 जो लिखा हुआ उसके जगह पर क्रॉस ऑफ 7 डाल दोगे, यहाँ भी क्रॉस ऑफ 7 डाल दोगे। अब आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में भी क्या करोगे, प्लस की जगह क्रॉस ऑफ 7 डाल दोगे, और 1 0 जहाँ है वहां पर आप सीधा सीधी आपको क्या लिख देना है, 0 की जगह सीधा सीधी 1 लिख देना, और जहाँ प्लस है वहां पर क्रॉस ऑफ 7 लिख देना है। इतना काम करना है, कर लोगे ये बात। 0 की जगह क्या लिखोगे 1, और +7 की जगह क्या लिखोगे क्रॉस ऑफ 7, काम हो जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर। अब आ जाते हैं इनवर्स पर। इनवर्स पर क्या करोगे, सीधा लिखोगे। देख लो यहाँ तो 0 का कोई कंसेप्ट आया नहीं था, सीधा सीधी यहाँ से लिखेंगे। 1 का इनवर्स क्या था, 1 आया। फिर 2 का इनवर्स कौन था, तो 4 आया। फिर 3 का इनवर्स कौन था, वो हम केवल लिख दे रहे, इनवर्स वाला लिख देते हैं। और बाकी देख लो कम्यूटेटिव वाला जो हमारा चीजें थी,
कम्यूटेटिव में जो हमारा बात आ रहा था, कम्यूटेटिव में भी +7 की जगह क्या लिखोगे, केवल क्रॉस 7 लिख देना, और यहाँ भी +7 की जगह क्रॉस 7 लिख देना। बाकी इन्वर्स वाला रहा तो इन्वर्स वाला हम खुद से आपको लिख के बता देते हैं, वो काम आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो छोटा छोटा चीज़ है, वो तो आप कर ही सकते हो। लिखोगे द इन्वर्स ऑफ 1 इज, 1 का इन्वर्स कौन है 1, द इन्वर्स ऑफ 2 इज, 2 का इन्वर्स कौन है 4, जिसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके 1 आ रहा है। यहाँ पर द इन्वर्स ऑफ 3 इज कौन आ गया 5, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, 15 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। फिर उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 4 लेते हो तो 4 का रिमाइंडर 2 के साथ आ जा रहा है। उसी तरीके से 5 को लेते हो तो 5 के 3 के साथ आ रहा है, और लास्ट में 6 बचता है तो 6 को 6 से करोगे तो सीधा सीधी 6 के 36 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आइडेंटिटी दे देगा। तो ये है इसके लिखने की कंसेप्ट। बाकी तो आपको खुद से करनी है इतनी बातें, समझदार हो, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी हद तक ये लेक्चर लंबा हो जाता कह के हमने लिखा नहीं है, वो आप खुद से भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, हम लोग सब ग्रुप पर चर्चा कर रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं सेम समय सेम अंतराल में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच टू